हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के सामान्य गुण, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ सामान्य गुण यानी रासायनिक गुण जो है इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो कुछ रासायनिक गुण रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी में हमारा 5वां जो रासायनिक गुण है वो है निर्जलन या निर्जलीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो देखिए, जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, यानी जल जो है निकल रहा है। निर्जलन मतलब जल निकलना। आपको कोई भी व्रत रहता है तो क्या बोलता है? निर्जलन है, यानी जल के बिना है। तो यहाँ क्या होगा? जो अल्कोहल है उनमें से जल का मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा, तो उसी को हम निर्जलन या निर्जलीकरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है हम देखते हैं। अल्कोहलों के सांद्र H2SO4 या H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा निर्जलित जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों के द्वारा निर्जलित होने यानी जल के अणु के निष्कासन पर एल्कीन बनती है। यानी जो अल्कोहल है वो सांद्र अम्ल जैसे कि H2SO4 H3PO4 जो कि क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं, H+ आयन देते हैं। उनकी उपस्थिति में क्या होता है कि अल्कोहल जो है एल्कीन में चेंज हो जाते हैं, एल्कीन में बदल जाते हैं, जिसको ही हम निर्जलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। ये जो हमारा अल्कोहल है इसमें से हमको जल निकालना है। तो यहाँ से ये जो OH मॉलिक्यूल OH है ये निकल जाता है, यहाँ से H, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में यानी पानी के फॉर्म में निकल जाते हैं। और यहाँ से जो इसकी बॉन्ड फ्री होती है और यहाँ से इसकी बॉन्ड फ्री होती है, तो यहाँ पर हम आ जाता है डबल बॉन्ड, जिससे कि हमारा बन जाता है एल्कीन। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 डिग्री एल्कीन का हम बात करेंगे सबसे पहले। तो 1 डिग्री एल्कीन में क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल की, सॉरी एल्कीन की नहीं, अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल यानी हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल है उसकी बात करेंगे। तो प्राथमिक अल्कोहल में हमने एक अल्कोहल लिया है जिसका नाम क्या है? एथेनॉल। ठीक है, और इस एथेनॉल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फ्री होती है तो यहाँ से बॉन्ड बन जाता है और हमारी बन जाती है एक एल्कीन, जो कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल से बना है एल्कीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम 2 डिग्री का देखेंगे कि 2 डिग्री से किस तरीके से। वहाँ पर जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पर हमें अम्ल की ज़्यादा ज़रूरत होती है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में बदलने के लिए। यहाँ पर जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है इसका देखिए, यहाँ पर इसका निर्जलीकरण होता है। तो ये हमारा OH है यहाँ से, और एक जो एल्किल ग्रुप है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, देखिए। और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और निकल जाता है। ये इसकी बॉन्ड और इसकी बॉन्ड फ्री होती है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे कि बन जाता है एल्कीन। और इस एल्कीन का नाम क्या होगा? प्रोपीन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें जो है, अब देखिए इसमें जो है बहुत ही अम्ल की 83% ही ज़रूरत होती है। बहुत मतलब जितना पहले ज़रूरत थी उतनी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का है, 3 डिग्री अल्कोहल है जो कि एल्कीन में किस तरीके से चेंज होता है। यहाँ पर 20% ही अम्ल की ज़रूरत होती है। H3PO4 या H2SO4 दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम H3PO4 लिख लें या फिर लिख लें H2SO4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसमें क्या होता है, इसमें से एक इसका निर्जलीकरण कराना है। तो ये हमारा अल्कोहल और इन मतलब जो एल्किल ग्रुप है इनमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर हमारी बन जाएगी एल्कीन। इस तरीके से इनका हो जाता है निर्जलीकरण। और ये जो हमारा है निर्जलन का क्रम दिया है कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बहुत जल्दी निर्जलित होगा, निर्जलित होने का क्रम क्या है। ठीक है, एक तरीके से कह ले ताकतवर, तो उस तरीके से है। तो 3 डिग्री अल्कोहल है जो बहुत जल्दी निर्जलित होता है, उसका डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनता है हमारा 3 डिग्री
कार्बोकेटाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ से कार्बन लगे होते हैं, यहाँ से कार्बन, और यहाँ पर जब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है 2 डिग्री अल्कोहल में, और 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल यानी बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, तो वो बहुत ही जल्दी निर्जलित हो जाता है और एल्कीन बना लेता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है विहाइड्रोजनीकरण। वहाँ पर क्या था, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलन, वहाँ पर जल निकल रहा था, और ये हमारा है विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेंगे तो उसको हम बोलेंगे विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस यानी 573 केल्विन पर गर्म कॉपर धातु पर प्रवाहित करने पर एल्कोहल निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी जो हमारा एल्कोहल है उसको 573 केल्विन, आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो केल्विन में तो 273 जोड़ देते हैं, तो वो दोनों वैल्यू बराबर ही आएंगी, वही है। चाहे हम 300 डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोल लें तो 573 केल्विन, एक ही बात है। तो जब हम इसको जो हॉट कॉपर है यानी गर्म कॉपर है उस पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। देखिए ये जो हमारा है 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें से निकलेगा हाइड्रोजन और वो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। देखिए ये जो हमारा एल्कोहल है 1 डिग्री, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RCH, और यहाँ पर देखिए H और यहाँ पर OH, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इस जो है इसको जो हम इस तरीके से लिखें RCHHO और ये H, तो यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है और ये हाइड्रोजन निकल जाता है। जब यहाँ से बॉन्ड फ्री होती है तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप रहता है, तो ये H और ये H निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो जो जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसको अगर विहाइड्रोजनीकरण करेंगे उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में हाइड्रोजनीकरण, यानी जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, कीटोन में। इसका देखिए यहाँ पर ये H है, यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा। जब ये एक H यानी दोनों H निकल जाएंगे तो बॉन्ड फ्री होगी और यहाँ पर बॉन्डिंग आ जाएगी जिससे बन जाएगा यहाँ पर कीटोन। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि एल्कीन में निर्जलीकरण, यहाँ पर हाइड्रोजन तो निकलता ही साथ में एक ऑक्सीजन निकल जाता है जिसके कारण इसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे पिछले वाले में हमने देखा था वैसे ही सेम यहाँ पर होता है। OH निकलता है यहाँ से और किसी एक एल्किल ग्रुप से जो है H भी निकल जाता है और इस तरीके से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल जो है एल्कीन में निर्जलीकरण हो जाता है। और ये इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था ल्यूकोस परीक्षण। तो ल्यूकोस परीक्षण और ये जो हमारा विहाइड्रोजनीकरण है, इन दोनों विधियों का प्रयोग अल्कोहलों में विभेद करने में करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पर एल्डिहाइड में चेंज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल जो है एल्कीन में चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारी विधि है, देखिए ऑक्सीकरण, यानी जो अल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण में OH यानी जो OH बॉन्ड है अल्कोहल ग्रुप का OH जो होता है उसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होती है, एवं CH बॉन्ड यानी जो कार्बन हाइड्रोजन होगा उसका एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होती है, आबंधों का विदलन होता है तथा कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध बनते हैं। तो जब ये यहाँ पर आपको पता है यहाँ से लगा होता है ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और इससे जो हाइड्रोजन लगा होता है इसकी बॉन्ड ब्रेक होती है और यहाँ से जो एक एक बॉन्ड ब्रेक होती है तो यहाँ पर फ्री हो जाता है बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है
एक अलग बॉन्ड बन जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अल्कोहल हैं उनके पास के कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उनका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा। यदि बहुत प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होता भी है तो उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा है सी, यहाँ पर कोई भी एक हम ले लेते हैं अल्कोहल, ये हमारी है यहाँ पर आपको पता है OH ग्रुप, ठीक है, लगा है। अब इस OH ग्रुप के पास ये जो कार्बन है इस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस OH ग्रुप के पास के जो कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उनका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा। तो इसी में क्या और आगे क्या होगा वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पहले हम यहाँ पर जांच करेंगे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। देखिए आगे, प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। प्रयुक्त ऑक्सीकरण कर्मक के आधार पर 1 डिग्री एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में तथा बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यानी ऑक्सीकारक प्रयोग करेंगे उसी तरीके से उनका पहले 1 डिग्री जो एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा, उसके बाद जो है फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहलों का और आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम अभिकर्मकों की बात कर लेते हैं कि कौन से ऑक्सीकरण कर्मक हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण के लिए, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए। प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं यहाँ पर Na2Cr2O7 जिसको हम कहते हैं, देखिए सोडियम डाइक्रोमेट, और ये हमारा अम्ल रहेगा H2SO4, या फिर हम प्रयोग कर सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, या फिर हम KNO4 अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम ये CrO3 अम्लीय माध्यम में और वाटर भी होना चाहिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमारे प्रबल ऑक्सीकारक है इनमें से कोई भी एक एजेंट जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रयोग कर सकते हैं अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास आते हैं मृदु ऑक्सीकारक। तो मृदु ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, CrO3 CH2 Cl2 यानी इस विलयन में। इसके अलावा PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो ये मृदु ऑक्सीकारक होते हैं, इनका प्रयोग करके भी हम अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा सकते हैं। अब किसका प्रयोग कब करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए ये जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है वो प्रबल ऑक्सीकारक यानी प्रबल ऑक्सीकारक यदि हम प्रयोग करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में तथा मृदु ऑक्सीकारक अल्कोहल को यानी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यदि हम प्रबल ऑक्सीकारक प्रयोग करेंगे तो वो किसमें अल्कोहल को चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यानी COOH ग्रुप में। यदि हम मृदु ऑक्सीकारक प्रयोग करते हैं तो वो उसको चेंज करेंगे एल्डिहाइड में यानी CHO ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अल्कोहल है, ये पहले क्या होगा जब हम प्रबल ऑक्सीकारक यूज़ करते हैं तो पहले ये क्या होता है कि एल्डिहाइड बनते हैं और फिर बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एल्डिहाइड बना तो यहाँ पर ये प्रक्रिया रुक जाती है, रुकती नहीं है। फर्दर जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो तुरंत ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए जो प्रबल ऑक्सीकारक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जो है सीधे इस अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। और इसमें हमने आपको जो भी प्रबल ऑक्सीकारक बताए उनमें से कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लें अम्लीय माध्यम में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में यूज़ कर लें, या फिर KMNO4, या फिर और जो हमने एक दो प्रबल ऑक्सीकारक बताए उनका प्रयोग कर लें। इनमें से कोई भी प्रयोग करके कोई भी एक आप लिख लेंगे, सभी लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए आपको प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ये यूज़ कर ले, एक ही लिखें यहाँ पर, या फिर ये एक कोई लिख दें, मतलब कोई एक लिखना है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम मृदु ऑक्सीकारक प्रयोग करते हैं तो ये जो अल्कोहल है
वो किस में बदल जाएंगे, ये जो है मृदु ऑक्सीकारक जो है एल्डिहाइड में इसको बदल देंगे। यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल ग्रुप है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। तो एक अल्फा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन निकलता है, एक ये निकलता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और ये हमारी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और ये बन जाता है हमारा एल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देखिए OH ग्रुप यानी कीटो ग्रुप के पास कार्बन पेयर। तो फिर से ऑक्सीडेशन होता है, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता नहीं है, एक और ऑक्सीजन जो है एंटर कर जाता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को जोड़े या फिर हाइड्रोजन के निकाले वही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और ये बन जाता है हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी जो 2 डिग्री अल्कोहल है यदि उनका ऑक्सीकरण करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल में। हमने अभी आपको बताया कि ऑक्सीकरण के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है और इसके पास का कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है यानी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाते हैं यानी डाई हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड फ्री होती है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 से ना तो हम अधिक कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो एक वैलेंसी ये, एक ये और ये 2 बॉन्ड थे यानी 4 बॉन्ड पूरी बन गई। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है कीटोन, ठीक है। इसका नाम है एसीटोन। यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अभिकर्मक है, चाहे हम प्रबल ऑक्सीकारक को इस्तेमाल करें या दुर्बल ऑक्सीकारक यानी मृदु ऑक्सीकारक प्रयोग करें, किसी का भी प्रयोग करें, वो किस में चेंज होगा, सीधे वो सीधे ही कीटोन में ही चेंज होगा। क्योंकि इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे तो उसका दोबारा ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। अब इसके आगे अगर ऑक्सीडेशन होता भी है तो उसमें कार्बन नंबर कम हो जाते हैं। आगे देखिए क्या होगा। नेक्स्ट हमारा है 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल हमने अभी आपको बताया है कि जो ऑक्सीकरण है उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें OH 3 डिग्री अल्कोहल की, ये हमारे पास कोई 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसका ऑक्सीकरण जो है साधारण परिस्थितियों में नहीं करा सकते हैं। और यदि ऑक्सीकरण कराएंगे भी तो उसमें क्या होता है कि हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मिलता है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी जितना भी हम कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारे अल्कोहल में होगी उससे कम ही अल्कोहल में जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन की संख्या होगी, ठीक है। तो ये विधि भी जो है ऑक्सीकरण, इसका प्रयोग भी हम अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की विधियां। यानी जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें विभेद किस तरीके से कर सकते हैं, अंतर किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 विधियां देखिए। ऑक्सीकरण विधि लिख ले सकते हैं आप, हमने आपको ऑक्सीकरण विधि बताई है अभी, तो ऑक्सीकरण वाली लिख सकते हैं, या फिर विहाइड्रोजनीकरण, या फिर आप ल्यूकोस परीक्षण जो हमने बताया था, उन तीनों विधियों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। या फिर स्पेशली नाम दे रखा होगा कि ल्यूकोस परीक्षण लिखिए तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर विहाइड्रोजनीकरण विधि लिखिए तो वो आप लिख सकते हैं। मतलब कोई भी विधि आप लिख सकते हैं। या फिर सिंपल से आता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद करने की विधियाँ लिखिए, 1, 2 जो भी आए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रासायनिक गुण इसका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।